दोनों जी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओलंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और उनकी इज्जत अफजाई कर रहे थे। आगे बढ़ते अफगान तालिबान ने दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभालने के बाद कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने वाज़ेह किया है कि कोई दुश्मन नहीं चाहते और एक जामिया हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो कोई अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन नहीं चाहते। वो मईशत की तरक्की और खुशहाली के हसूल के लिए हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नई हुकूमत में कोई भी अफगान सियासतदान नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बेला शक से मुख्दा से तारीखी मकता के करार से सियासी निज़ाम बजूड़ी हो सियासी जरूरत बांधे और सियासी प्रोसीजर पर तकमील बांधे जमुक मशरान रखान जदी बहसुन रवान दी और नस्बी रातुन के मुख्तदे शाहिदान वो से सियासी जरूरत मंज तरासी और यो कवी इस्लामी हरकीज और अफगान मनल वर्ड निज़ाम। वहीं तालिबान ने यह भी वाज़ेह किया है कि तालिबान अफगानिस्तान में खवातीन को इस्लामी कानून की बुनियाद पर काम करने और तालीम हासिल करने की इजाज़त देंगे और उन्हें इस्लामी असूलों के तहत तमाम हुकूक को फराहम किए जाएंगे क्योंकि खवातीन मुआशरे का अहम हिस्सा है। इंशाल्लाह शरीयत पर चौकाट के खजू तकार और फालियत इजाज़त वर्को खजे द टोलने मुहिम अंसर दा और मुग दीते पदरनावी गुरु तो टोलने पर टूल बर्फ किसे मुग टोलने अत्या वर्तले खजू फाल हुजूर वलरी। वहीं अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि तालिबान ने अमरीकी शहरियों के लिए अफगानिस्तान से महफूज इनखला की इजाज़त देने पर रजामंद हो गए हैं। The Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport, and we intend to hold them to that commitment. We believe that this can go till the 31st. We are talking to them about what the exact timetable is for how this will all play out, and with the immediate need to complete the evacuation mission, and as we deal with the broader challenges posed by the new reality in Afghanistan. We have asked them all to come to the airport to get on flights and take them home. That's what we intend to do. In terms of people being turned away, by and large, what we have found is that people have been able to get to the airport. In fact, very large numbers of people have been able to get to the airport and present themselves. There have been instances where we have received reports of people being turned away or pushed back or even beaten. We are taking that up in a channel with the Taliban to try to resolve those issues, and we are concerned about whether that will continue to unfold in the coming days. As things stand right now, what we are finding is that we are getting people through the gate, we are getting them lined up, and we are getting them on planes, but this is an hour-by-hour issue, and it's something we are clear-eyed about and very focused on holding the Taliban accountable.